कि एक बार एक व्यक्ति एक रेड लाइट एरिया में जाता है। रेड लाइट एरिया के कोठे में जाता है, वहां का दरवाजा खोलकर जैसे सामने रखता है तो सामने लगभग 20 अलग अलग महिलाएं हैं जो कि काफी सुंदर दिखाई दे रही थी। उन महिलाओं में से एक महिला को चिन्ह कि इसको आ जाती थी, वह बारी बारी से महिलाओं को देख रहा था और उनमें से किसी एक का उसको चुनाव करना था। जैसे ही एक महिला पर उसकी नजर पहुंचती है तो उस महिला की आंखें झुक जाते हैं। उस महिला की झुकी हुई नजर को देखने के बाद वह सोचने पर मजबूर हो जाता है। ऐसा लग रहा था कि यह चेहरा तो कुछ जाना पहचाना चेहरा है, क्योंकि उसके पहनावे, उसके कपड़े, उफ़, सबसे पहले साधु ने इस तरह से कर उसे देखा नहीं था। वह उसी महिला का चयन करता है और उसे कमरे के अंदर लेकर जाता है। जब से बातचीत करता है तो पता चलता है कि वह महिला कोई और नहीं बल्कि उसी की धर्मपत्नी है, उसी की बीवी है। अपनी ही बीवी को उस रेड लाइट एरिया की कोठी में देखने के बाद पाया कि उसके पैरों तले जमीन खिसक जाती है। वह सोचने पर मजबूर हो जाता है, आखिरकार करें तो क्या करेगी, कहां से कैसे यहां पर पहुंची कि वह असफल फिल्म सवालों के जवाब जानने की कोशिश में था। और जब सवालों के जवाब जानता है तो एक ऐसा कदम उठाता है जिस कर्म को सुनने के बाद शायद आप भी इसको सर्व करने पर मजबूर हो जाएंगे, क्योंकि किसी भी महिला से चेन छोटी छोटी गलती हो जाने में हो या अनजाने में हो जाए तो उसकी गलती माफ नहीं होती है, बल्कि पुरुषों की गलती, क्योंकि बात नजरअंदाज कर दिया जाता है। मगर जिस पुरुष ने उस महिला की तमाम गलतियों को नजरअंदाज करते हुए जो कदम उठाया है, वह की सैलरी बड़ा कदम बढ़ाया। आज की जो सच्ची घटना मैं आपको बताने जा रहा हूं, यह सच्ची घटना है। कर्नाटक प्रदेश की राजधानी बेंगलुरु की तहसील एक व्यक्ति जिसका नाम साहिल है, जो कि बेंगलुरु शहर का रहने वाला है, एक मल्टीनेशनल कंपनी में काम करता था। उसकी कंपनी ने उसको एक असाइनमेंट के लिए बुलाया था। मुंबई में बुलाया गया था कि आपको यहां पर आना है कुछ समय के लिए। अभी 2 या 3 महीने ही हुए थे। उसकी शादी को अपनी पत्नी को छोड़कर जाना नहीं चाहता था, लेकिन मल्टीनेशनल कंपनी का जिस कंपनी में काम कर रहा था उस कंपनी का मामला था। आखिरकार उसको जाना पड़ता है। जब वहां पहुंच जाता है, 1-2 हफ्ते काम करता है क्या, पर काम करने के बाद अपनी पत्नी से बातचीत करता है। कहते हैं कि क्या तुम मुंबई घूमने जाओगी। जैसे ही बात अपनी पत्नी से कहता है तो उसकी पत्नी एवं खुश हो जाती है, खिला जाती है कि मेरा तो सपना था बचपन से ही मैं चाहती थी मुंबई जाऊं, वहां जाकर देखूं। आज तक तो मैंने सिर्फ मुंबई को टेलीविजन पर या फिर फिल्मों में देखा है। शार्क देखने को मिलेगा तो कितनी अच्छी बात है। जब अपने पति से इस तरह की बातें करती है तो उसका पति कहता है, परेशान होने की जरूरत नहीं है, 7 अक्टूबर 2011 का तुम्हारा रिजर्वेशन करा दिया गया है। फलां तारीख को हक में आपकी ट्रेन मिलेगी। आप आराम से बेंगलुरु से मुंबई का सफर पूरा करके सीधा सी आइए, मैं तुम्हारा इंतजार करूंगा। वह दिन भी आता है और दिन आता है। वह घर से कुछ तैयारी के साथ सीधा मुझे बेंगलुरु के रेलवे स्टेशन पर जाती है और अपनी निर्धारित ट्रेन अपने निर्धारित बर्थ पर जाकर बैठ जाती है और सबसे पहले फोन करती है। अपने सास और ससुर को कहती है कि मम्मी पापा, मैं ट्रेन में बैठ गई हूं और लगभग 1000 किलोमीटर का सफर है, 16 से 17 घंटे में पूरा हो जाएगा और मैं साहिल के पास पहुंच जाऊंगी। पहला फोन हो चुका था। दूसरा फोन अपने पति को करती है। अपने पति से कहती है कि जिम में चैन के अंदर बैठ गई हूं और मैं जल्दी आपके पास पहुंच जाऊंगी। आप परेशान मत होना तो साहिल के, ताकि प्रचार मुझे नहीं परेशान। तुम मत होना, बिल्कुल घबराने की जरूरत नहीं है। किसी से ज्यादा बातचीत करना, अपने सफर पर ध्यान देना और कोई ऐसी वैसी चीज मत देना, किसी को खाने की चीज हो, इस तरह समझाने की कोशिश भी करता है। अब ट्रेन यह मुंबई के सफर के लिए चल पड़ती है। जैसे ही मुंबई के सफर के लिए ट्रेन चल पड़ती है तो जिस बोगी में इस बात पर वह बैठी हुई, यह सामने वाली बर्थ की 2 व्यक्ति बैठे हैं। एकदम अनजान व्यक्ति, एक दूसरे से बातचीत भी नहीं कर रहे हैं, मगर धीरे धीरे जब सफर आगे की तरफ चलता है तो वह दोनों व्यक्ति आपस में एक दूसरे का इंट्रोडक्शन लेते हैं, दूसरे से परिचय रहते हैं कि तुम कौन हो, कहां से जा रहे हो, कहां से आ रहे हो, इस तरह की बातें करते हैं। यह महिला किसी से बातचीत नहीं कर रही है। नाम तानिया है। तानिया किस्त बातचीत नहीं कर रही थी। वह बात कर रहे थे तो या तो अपने सास ससुर से या फिर अपने पति साहिल से। साहिल को बताती थी कि आप इतना किलोमीटर का सफर हो चुका है, अब मैं यहाँ पहुँच गई हूँ। खिड़की के बाहर झांक कर बताती है कि देखो, ऐसा दिखाई दे रहा है, वैसा दिखाई दे रहा है। इस तरह से उसका जो सफर था वह करने लगता है। और जैसे जैसे वह आगे ट्रेन बढ़ रही थी तो उनकी 2 व्यक्ति
जो कि उसके बर्फ के ठीक सामने बैठे हैं, उनमें से एक व्यक्ति कहता है, बहन जी, लगता है कि आज पहली बार आप ट्रेन में सफ़र कर रहे हैं, वह भी मुंबई का। तो कहते हैं कि मैंने टाइम में बहुत फ़र्क है, लेकिन अकेले मुंबई में पहली बार जा रही हूं। जब उन्होंने इस बात को कहते हैं तो कहते हैं, बहन जी, आपको परेशान होने की कोई ज़रूरत नहीं है। मुंबई जा रहे हैं, किसी भी तरह की कोई दिक्कत, कोई परेशानी हो तो अब हमसे शेयर कर सकते हैं। ऐसे ही बातचीत चल रही थी। कुछ खाने पीने की चीज़ें जिनके पास वह आ रहे थे उनका अभिनय भी करेंगी तो मना कर देती है। लेकिन जब आगे वक्त गुजर रहा है, 15-16 घंटे का सफ़र है, तो किसी भी अनजान व्यक्ति से इस लंबे सफ़र में जब कोई सोना हो तो आराम से बातचीत जब होंगे तो जाहिर सी बातें कि दोस्ती भी हो जाएगी। उधर तो इन दोनों की दोस्ती हो चुकी थी और उन दोनों ने स्थानीय से भी कहीं ना कहीं जान पहचान बना ली थी। तानिया जवाब ना कुछ खाने पीने का सामान था तो खाते पीते हैं। इन लोगों की नज़र उस तानिया की सामान पर पड़ती है तो आखिरकार हटाने की मजबूरी बन जाती है, उस सामान को दिखाते हुए कि भाई साहब, आप भी समय से संभालेंगे। जब बात उन दोनों पति से कहती है तो व्यक्ति भी उसके सामान लेकर खाने लगते हैं। मैं कुछ देर के बाद कुछ हिस्सा मान भी लेते हैं तो वह भी पानी की तरफ बढ़ाते हैं कि बहन जी, आप भी कुछ समानता होगी। इस तरह से ये जो सफ़र था वह वाकई बहुत सुहाना था। बहुत बढ़िया सफ़र चल रहा था। चलते चलते लगभग 150 किलोमीटर के आसपास अभी बस मुंबई बाकी था, यानी कि एट ने 1000 किलोमीटर में से 850 किलोमीटर का सफ़र तय हो चुका था। तानिया अपने पति ही को फ़ोन रिपेयर कहती है कि मैं अब यह आपसे 150 किलोमीटर दूर हूं, तो मैं ताकि तुम्हें परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, मैं तुम्हें लेने के लिए रेलवे स्टेशन पर आ जाऊंगा। आज बस इतना ये फ़ोन था। उसके बाद जो ये दोनों व्यक्ति कहते हैं कि चाय पियोगी, कहती है कि मैं तो चावल नहीं दूंगी, आपको पीनी है तो आप पी लीजिए। लेकिन वह 24 के साथ 86 रिचार्ज लेते हैं। तीसरी चाय लेते हैं तो तानिया को चाय पिला देते हैं और खुद भी चाय पीते हैं। जब पानी चाय पीते हैं, चाय पीते ही तानिया एकदम बेहोश जैसी हालत हो जाती है, नींद आने लगती है। उसको लगभग 2 या 3 घंटे बाद जब खुलती है तो पता चलता है कि तानिया अब हम ट्रेन के किसी योग्य वर नहीं बल्कि वह एक कार के अंदर कार्य तेजी से चल रहे थे। उसको जैसी हल्की सी उसकी आंखें खोलने की कोशिश करते हैं तो पता चलता है कि वह बेहोशी जैसी हालत में ठीक से बोल भी नहीं पा रही थी। लेकिन उसको वह दोनों व्यक्ति के अंदर लेते हैं और एक व्यक्ति और एक नया व्यक्ति इसको साफ अंदाजा लगाया था कि उसके साथ कोई न कोई अनहोनी घटना हो चुकी है। तो उसे कहते हैं कि मैं कहाँ हूं, तो मुझे कहाँ ले जा रहे हो। इससे पहले कि वो कुछ बातचीत करते, उसको जोर का थप्पड़ है और कहा जाता है कि आवाज़ निकाली तो और पिटाई होगी, इसलिए चुपचाप पड़ेगा, क्योंकि उससे चाय में कुछ नशीला पदार्थ दिया गया था। उसको पीने के बाद, इसको चाय को पीने के बाद उसकी हालत ऐसी नहीं थी कि वह विरोध करने जैसी कंडीशन, तुम्हारी मदद करने वाले नहीं आएगा। और मे दिन आखिरकार तानिया टूट जाती है और तानिया भी ऐसे कपड़े पहनती है जिसको कपड़े को देखने के बाद कोई भी पुरुष उसकी तरफ उत्तेजित हो जाए, आकर्षित हो जाए। और आज 1922 महिलाओं में से तानिया का नंबर था, क्योंकि ग्राहक ने तानिया को ही पसंद किया था। तानिया को लेकर वह कमरे में जाता है और जाने के बाद जैसे ही वो अंदर से दरवाज़ा बंद करता है, चटनी बंद करता है, तो वह दुनिया गिरने लगती है, रोने लगती है। और रोटी भी ऐसे है कि उस कमरे से उसकी हवा बाहर नहीं जाती। उसकी आंखों में आंसू थे, अब वह आंसू टपक रहे थे। रोते हुए पैरों पकड़कर वह कहती है कि भैया मुझे माफ़ कर दीजिए, मैं इसे यहाँ पर चली आई हूँ। मेरे पति साहिल हैं, जो कि मल्टीनेशनल कंपनी में काम करते हैं। मुझे तो सिर्फ है मुंबई घूमने किया था। किसी ने मुझे चाय में कोई नशीला पदार्थ पिलाया और मुझे यहाँ पहुँचा दिया। वह अपनी परेशानी, अपना दर्द बयां करती है तो उस व्यक्ति ने, हालांकि को ठिकाने वाला व्यक्ति के शरीर तो हो ही नहीं सकता, इसीलिए उस व्यक्ति ने इंसानियत का परिचय देते हुए कहा कि मैं तुम्हारी क्या मदद कर सकता हूँ। जब बात मदद करने की जाती है तब वह कहती है कि मुझे मेरे पति से बात करा दो। उधर उसका पति अपनी पत्नी को तलाश करने की तमाम कोशिशें कर रहा था। आखिरकार वह बार बार फोन देखता था। वह सोच ही रहा था कि सफ़र शुरू होता है, तब फोन आता है। सुबह शाम भोजन करती थी, अब फोन आता भी नहीं है। फोन स्विच ऑफ हो रहा है। लेकिन सोल में दिन जाकर जब एक अनजान नंबर से फोन आता है, साहिल के पास अलावा जाते हैं कि रोते हुए कि मैं तानिया बात कर रही हूँ, मैं कहाँ हूँ मुझे नहीं पता, मुझे बचा लो, मुझे यह नहीं रहना है। पूरी कहानी कुछ बातचीत सुनता है तो वह कहते हैं कि तुम हो कहाँ पर, कहाँ, मुझे नहीं पता। तानिया मना कर दे, मुझे कुछ नहीं पता। ये कहाँ है? इस कमरे में है, किस कोठे पर है, किस रेड लाइट एरिया में है, वह इलाका गूंज है। सारी जानकारी व्यक्ति देता है।
जो व्यक्ति अभी तक उसकी मृत्यु कर रहा था। साहिल को इसकी सूचना मिल जाती तो साहिल सोचने पर मजबूर हो जाता है कि आखिरकार करूं तो क्या करूं, इसको कैसे बचाऊं। जब बचाने की जाती है वह यह है कि पुलिस के पास जाऊंगा। पुलिस वहां पर छापामारी की तो पता चला कि वह कोठे से गायब कर दिया है, कुछ मुश्किल नुकसान पहुंचा दिया, तो इसलिए वह ऐसा कुछ नहीं करता है और वह सीधा बजे पुलिस की मदद लेने के उस सीधा पहुंच जाता है, ग्राहक बनकर उसी को अट्टरताट और उसी कुर्सी पर जाने के बाद। जब तक वो प्राण ग्रहण जा चुका था, अब नया ग्राहक साहिल बनकर रहता है और उन महिलाओं में से तलाश करता है, अपनी बीवी को ढूंढने की कोशिश करता है। हर महिला को रिजेक्ट कर देता है, ये नहीं चाहिए, नहीं चाहिए, नहीं चाहिए। जब नंबर आता है तान्या का, यहां एक लड़की जो नई वाली है उसको लिखा हो, चाहे उसको यह पसंद कर लेगा। तान्या को देखता है। तान्या को देखते हुए उसकी बीवी लोगों की नजरें झुक जाती हैं, दबाने लेती हैं। आंखों से आंसू टपकने लगे हैं और अपनी पत्नी को देखकर हैरान था, परेशान था और सीधा कहते हैं कि मुझे यह लड़की चाहिए। उसको लेकर वह कोठे के अंदर जाता है और उसकी पूरी कहानी सुनता है कि आखिरकार यहां कैसे हूं। वह अपनी पत्नी से नाराज नहीं होता है कि सब सीने से लगाता है उसे, ताकि तुम्हें परेशान होने की जरूरत नहीं है। अब जरूरत हमें ठंडे दिमाग से काम लेने कि यहां से सोचो कि निकले कैसे। हम यहां से भागने की कोशिश की तो के लोग हम पर हमला कर देंगे, हमें मार भी सकते हैं, हम नुकसान पहुंचा सकते हैं। तभी बैठे बैठे साहिल को एक तरकीब सूझी और वह पुलिस कंट्रोल रूम को फोन करता है। पूरी कहानी 7 अक्टूबर से गायब होने से लेकर अभी तक की पूरी कहानी बताता है। बताते बताते कहता है कि पुलिस को कि मेरी पत्नी रेड लाइट एरिया की फलां कोठे पर फल रूम में है, अब जल्दी से चाहिए। पुलिस निवासी ईमानदारी से काम किया, बहुत अच्छा काम किया। मुंबई पुलिस रीवा की साइड की हकदार है। मैं बात करता हूं तुम 2011 किस से कि पुलिस भारी पुलिस बल वहां पर बहुत बड़ी संख्या में पुलिस फोर्स है, उसके होंठ को भेजें। यह साथ ही जब वहां पर छापा मारा जाता है, वहां पर एक कमरे की तलाशी ली जाती है, तो साहिल और तान्या भी एक कमरे के अंदर मौजूद मिलते हैं और दोनों की हालत देखने दिखाने लायक थी। पुलिस ने सुरक्षित वहां से निकलती है ना, केवल तान्या कहां से निकलती है, बल्कि ऐसी कई लड़कियां थीं जो वेब वजह से ही दलालों के चंगुल में फंस जाती हैं। उन दलालों के बारे में पता करने की कोशिश की जाती है। तब पता चलता है कि वह दलाल सिर्फ रेलवे स्टेशन, बस स्टॉप ऐसे ही जगहों पर ही नजर गड़ाए रहते हैं, गिद्ध की तरह। कोई लड़की, कोई महिला, कोई ऐसी कोई अकेली जा रही हो तो इसको, जो कि सुंदर दिखने में हो, ताकि उसको निशाना बनाया जा सके, इसे किसी भी तकलीफ से कोठे तक लाकर उसको बेचा जा सके। तान्या भी तो ऐसे ही बेची गई थी। तान्या को बहुत देर के बाद होश आया था। हाल है कि वह अपने पति के पास थी। पुलिस ने उसको छोड़ आकर यहां से वापस बेंगलुरु दोनों को भेज दिया और पुलिस ने जो यहां से इसकी जो मार्किंग है कोठी की, सुनीता पुजारी और रविदास शेख, इन दोनों के साथ साथ 2 और व्यक्तियों को गिरफ्तार किया। साथ ही उन खून चारों की मदद से उन दोनों दलों को भी कई दिनों की मशक्कत के बाद आखिरकार गिरफ्तार कर लिया। दोस्तों तक की बातें शामिल हैं। बहुत ही अच्छा, बहुत ही इंसानियत का बहुत नेक काम किया जो उसने अपनी पत्नी की जिंदगी को बचाया। कोई व्यक्ति होगा तो शायद अपनी पत्नी की इतनी छोटी सी बात को देखते हुए उस पर तमाम तरह की लांचिंग ला सकता था। कैसे? तथा कि तुम यही कोठे पर हो, अब मेरी जिंदगी में उड़ाने की कोई जरूरत नहीं है। उसने इंसानी परिचय देते हुए अपनी पत्नी को बचाया और नई और कई लड़कियों को भी उसने वहां से बचाया। तो वाकई इस व्यक्ति ने सैल्यूट का काम किया है, शरीर का हकदार है। साथ ही मैं आपको जाते जाते मैं आपको बता दूं कि जब भी आप कभी सफर पर हों तो किसी का सम्मान रखें। किसी दोस्त ने उनसे बातचीत करने की कोशिश न करें। पता नहीं कौन व्यक्ति के रूप में आप नुकसान पहुंचा देंगे। जैसे कि इन दोनों दलों ने तान्या को नुकसान पहुंचा था। वह अच्छा था कि उसके शहर में उसके पति ने उसको ऐसी दलदल में फंसने से 10 मिनट से बचा लिया। तो दोस्तों, अपना ख्याल रखें।